वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रिप्रोडक्शन इन लाइकेन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है अथवा अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है अथवा अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। ऐसी प्रक्रिया को हम जनन या रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। लाइकेन जो कि एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के परिणाम स्वरूप बना हुआ पौधा होता है, जिसमें जो है फंगल कंपोनेंट जो होता है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो रिप्रोडक्शन इन लाइकेन का टॉपिक है आज का हमारा, और इसमें हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली लाइकेन में 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इन तीनों मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए पहले जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है लाइकेन का उसको देखा जाए। रिप्रोडक्शन इन लाइकेन में पहला मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये सबसे सरलतम प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। लाइकेन के केस में यह फॉलोइंग मेथड्स के द्वारा होता है। पहला इसमें है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है। टूटने के बाद हर एक फ्रेगमेंट से एक नए जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। लाइकेन के केस में भी अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी यानी कि कोई जो है दुर्घटनावश कहीं से कोई घाव या चोट पहुंच जाती है लाइकेन के थैलस को, तो और लाइकेन का जो थैलस होता है वो छोटे छोटे भागों में, खंडों में टूट जाता है। और टूटा हुआ प्रत्येक फ्रेगमेंट जो होता है सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और सूटेबल सबस्ट्रेटम जब प्राप्त करता है तो फिर जो है वो जर्मिनेट करके एक नए लाइकेन का फॉर्मेशन करता है। जितने फ्रेगमेंट में टूटेगा हर एक फ्रेगमेंट से एक नए लाइकेन का फॉर्मेशन होगा। जब उसका डेवलपमेंट करने के लिए सारी सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और सूटेबल सबस्ट्रेटम प्राप्त होगा तब। अब जो है दूसरा जो मेथड होता है जिसको कहते हैं डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स। जो लाइकेन का थैलस होता है उसका जो बेसल ओल्डर पार्ट्स होता है वो डाइज हो जाता है यानी मर जाता है। सेपरेट सम लोब्स आर ब्रांचेज, और उसके बाद वो अलग कर देता है या अलग हो जाता है कुछ लोब या कुछ शाखाओं के रूप में, और हर एक ब्रांच डेवलप कर जाती है एक नए लाइकेन को। अर्थात ओल्डर बेसल एरिया ऑफ द थैलस डाइज। थैलस का जो ओल्डर बेसल यानी आधारीय भाग जो पुराना होता है वो डाइज हो जाता है। सेपरेट सम लोब्स आर ब्रांचेज, और वो अलग करता है कुछ लोब्स को या शाखाओं को, और प्रत्येक ब्रांच जो होती है वो डेवलप कर जाती है एक नए लाइकेन के रूप में। तो इस तरह से डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट के माध्यम से जो है जनसंख्या बढ़ती है, और फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से भी इनकी जनसंख्या बढ़ती है। अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स इन दोनों मेथड से होता है। अब जो दूसरा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 3 तरह के जो है स्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा कंप्लीट होता है। पहला है सोरिडिया, दूसरा है एसिडिया, तीसरा है पाइसनियोस्पोर्स। प्रोडक्शन में हम लोग बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरह के स्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। पहला है सोरिडिया, दूसरा है एसिडिया और तीसरा है पाइसनियोस्पोर्स। पहला है इसमें से सोरिडिया। ये जो है ग्रेइश वाइट बड लाइक आउटग्रोथ होती है। अर्थात ग्रेइश वाइट बड लाइक आउटग्रोथ जो होती है वो लाइकेन के अपर कॉर्टेक्स के से निकली हुई होती है। उसको हम जो है सोरिडिया के नाम से जानते हैं। सोरिडिया जो होता है ये अलगल और फंगल सेल्स, यानी अलगल सेल जो होता है वो अंदर की तरफ और बाहर से वो फंगल हाइफा के द्वारा जो है घिरा हुआ होता है। जब कभी भी जो है ये जो सोरिडिया होता है वो मेन थैलस से अलग होता है और किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे संपर्क में आता है तो इसका जो है जर्मिनेशन होता है और फिर एक नए लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। अर्थात जो सोरिडिया होता है ये ग्रेइश वाइट बड लाइक आउटग्रोथ होती है। जो लाइकेन का जो अपर कॉर्टेक्स होता है थैलस का उसी हिस्से पे ये बनती है, और ये जो है अलगल सेल और फंगल हाइफा के द्वारा जो है निर्मित होती है, जिसमें अलगल सेल अंदर की तरफ और फंगल हाइफा उस अलगल सेल को चारों तरफ से घेरे हुए दशा में रहता है। जब कभी भी ये जो है सोरिडिया मेन प्लांट बॉडी से अलग होती है और किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाती है तो उसका जर्मिनेशन होता है और नए लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जो है ये सोरिडिया जो होता है वो आपका पार्मेलिया नाम का लाइकेन होता है, जिसमें इस सोरिडिया के माध्यम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे सोरिडिया को दर्शाया गया है। ये जो अंदर का तरफ का ये जो स्ट्रक्चर है ये अलगल सेल है, और इसको बाहर की तरफ से जो लेयर घेरे हुए है वो फंगल हाइफी है। जब कभी भी जो है सोरिडिया जो होती है वो एक पुस्टल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अपीयर होती है, तब हम उसे सोरिडिया न नाम दे करके सोरालिया के रूप में जानते हैं।
तो ये जो डायग्राम है ये सोरालिया का है और ये वाला जो डायग्राम है वो सोरिडिया का है। दूसरा जो मेथड होता है जिसका नाम है इसीडिया, ये जो है डंठलनुमा छोटी सी संरचना के रूप में होती है, या तो ये साधारण होती है या फिर ब्रांच्ड होती है। इसका रंग जो होता है ग्रेइश ब्लैक होता है और इसका स्वरूप जो होता है वो कोरल लाइक जैसा होता है। तो दीज आर स्मॉल स्टाक्ड सिंपल आर ब्रांच्ड ग्रेइश ब्लैक कोरल लाइट आउटग्रोथ ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द थैलस। जो थैलस का ऊपरी सतह होती है उस पर ग्रेइश ब्लैक रंग की कोरल लाइट वाह वृद्धि के रूप में छोटी सी डंठलनुमा संरचना निकलती है, जिसे हम इसीडिया के नाम से जानते हैं। जो इसीडिया होता है इसका मेन काम होता है कि जो फोटोसिंथेटिक एरिया होता है लाइकेन के सरफेस का उसको ये बढ़ा देती है। अब जो इसीडियम होता है इनका आकार जो होता है वो अलग अलग लाइकेन में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे इसीडियम आर वेरियस इन शेप, इट में भी कोरल लाइक भी हो सकता है जैसा कि पेल्टाइगेरा नामक लाइकेन में देखने को मिलता है, या फिर ये राड लाइक हो सकता है जैसा कि पार्मेलिया, या फिर सिगार लाइक हो सकता है जैसा कि असनिया में जो है देखने को मिलता है। जब कभी भी ये इसीडिया जो होता है मेन प्लांट बॉडी से अलग होता है, इसका जो है जर्मिनेशन होता है, एक नए लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। इसी क्रम में सोरिडिया और इसीडिया के बाद तीसरा है पाइसनियोस्पोर। ये जो पाइसनियोस्पोर होते हैं एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं जो एक फ्लास्कनुमा संरचना के भीतर बनते हैं। उस फ्लास्कनुमा संरचना को पाइसनिडियम कहा जाता है। पाइसनियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक गैमीट की तरह व्यवहार करते हैं और जब कभी भी ये जो है किसी सूटेबल एल्गी के संपर्क में आते हैं तो जर्मिनेशन करते हैं और नए जो है लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइकेन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक एल्गल एक फंगल। रिप्रोडक्शन में केवल फंगल कंपोनेंट भाग लेता है, एल्गल कंपोनेंट रिप्रोडक्शन में कोई भाग नहीं लेता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन के बारे में अध्ययन किया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।